बेटी ने बाप के साथ ऐसा क्यों किया। आज की हिंदी क्राइम स्टोरी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। मायानगरी मुंबई में महिमा तट से 2 दिसंबर 2011 के दिन मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ एक हाथ और एक पैर, शरीर के कुछ टुकड़े थे। पुलिस को यह सूटकेस महिमा बीच पर तैरता हुआ मिला था। लाश की पहचान कर पाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। पुलिस को सूटकेस से लाश के अलावा शर्ट, स्वेटर और पैंट भी मिले थे। सूटकेस मिलते से ही खलबली मच गई। पुलिस सामने एक नया और बिना और छोर का केस आकर खड़ा हो गया था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम साकिब है और आप देख रहे हैं स्टोरी बाई साकिब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये आपके दिलों को झकझोर कर रख देगी। ये एक ऐसी क्राइम स्टोरी है। तो चलिए चलते हैं बिना कुछ देर किए कहानी की तरफ। लेट्स गो। कैसे मिली इस बिना सिर वाली लाश को पहचान। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शर्ट पर एल्पो मीन्स वेयर का टैग लगा देखा था। क्राइम ब्रांच कुर्ला पुलिस पश्चिम में बेलगामी रोड पर उस दुकान पर पहुंची। उस शर्ट का बिल निकाला तो पता चला कि बिल किसी वेनेट टिवेले के नाम पर था। अब इसी नाम के आदमी को खोजना पुलिस का मकसद था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेसबुक पर बेनेट रेवेलो को सर्च किया और कई प्रोफाइल्स में तस्वीरें खंगाली, जिसमें से एक व्यक्ति वही वाली लाल स्वेटर पहने हुआ था जो उस सूटकेस में मिला था। इस तस्वीर से कंफर्म हो गया कि ये वही बेनेट रेवेला है। फेसबुक आईडी से पता चला कि वो म्यूजिशियन था और गिटार बजाता था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया था। कार्ड पर लिखे पते पर पुलिस पहुंची। देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। पूछताछ करने पर पता चला तो कि किसी ने भी बेनेट को पिछले कुछ दिनों से देखा ही नहीं था। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उसकी गोद ली हुई बेटी आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट रेवेलो के बारे में पता चला। पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ वे अपनी गोद ली हुई 19 वर्षीय बेटी के साथ रहते थे। और हो गया इस हिंदी क्राइम कहानी में कातिल का खुलासा। पुलिस ने उसका नंबर हासिल किया और 7 दिसंबर के दिन बेनेट रेवेलो की हत्या के शक में बेनेट की गोद ली हुई बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की 19 साल की है और लड़का 16 साल का। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या करने की बात कबूल कर ली। एक गोद ली हुई बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर डाली, उसके कई टुकड़े कर डाले। गिरफ्तार बेटी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। लड़की ने हत्या की जो वजह बताई उसे जानकर पुलिस भी दंग रह गई। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था। 2 शादियां की थी लेकिन दोनों पत्नियों से अलग हो चुका था। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने बेनेट के ऊपर चाकू और डंडों से हमला किया, उसके मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे किया और चाकू से गोद कर मार डाला। इसके बाद सबको ठिकाने लगाने का एक प्लान बनाया। उन्होंने 3 दिनों तक शव को घर में रखा। इस दौरान रेवेली की बेटी और बॉयफ्रेंड फ्लैट में ही मौजूद थे। उन्होंने तेज धार वाले 4 चाकुओं से शव को छोटे छोटे टुकड़े करके शव के टुकड़ों करने से पहले चाकू को गर्म किया गया। टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरकर रिक्शे के जरिए मीठी नदी तक लेकर गए और फेंक दिया दोस्तों, जिसमें से एक सूटकेस बहुत बहता हुआ महीम बीच पर पहुंच गया था। इस पूरे कांड में रिया के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी शामिल था। रिया ने बताया कि बेनेट उसका यौन शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते का विरोध करता था, जिससे वो तंग आ चुकी थी और अपनी प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके के पास भी मीठी नदी से दूसरे सूटकेस को भी बरामद किया। बाद में पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए इस तीसरे आरोपी का नाम अली उमर मियाँ चाउस है। अली 19 साल का है और आराध्य उर्फ रिया के प्रेमी का दोस्त है।
वारदात के अगले दिन यानी 27 नवंबर को रिया और उसका प्रेमी घाटकोपर में अली से मिले थे। दोनों ने अली को बेनेट की हत्या कर दिए जाने की बात कही और फिर उसे लाश के टुकड़े करने के लिए चॉपर का इंतजाम करने को कहा। तो 2 दिन बाद यानी 30 नवंबर को अली बकोला आया, जहां उन तीनों ने मिलकर रात भर बेनेट की लाश के टुकड़े टुकड़े काटे और फिर उन्हें टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरने का काम किया। अली ने पुलिस को बताया कि उसने बेनेट के काटे हुए धड़ को बैग में भरने के बाद उसको टेप से लपेट दिया था। साथ ही उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए ज़रूरी सामान की खरीदारी भी उन दोनों की मदद भी की। दोनों के साथ उसने बेनेट के घर के पास मौजूद एक दुकान से सूटकेस व अन्य सामान खरीदे। इसी सूटकेस में लाश के टुकड़ों को भरकर वे तीनों मीठी नदी में फेंक आए थे। 26 नवंबर को बेनेट रेवेला का कत्ल किया गया था। 27 नवंबर को उसकी लाश के 8 टुकड़े किए गए। इसके लिए 4 चाकू लाए गए। रेवेले के किचन में इन चाकुओं को गैस चूल्हे से गर्म कर उसके शरीर को अलग अलग हिस्सों में काटा गया। कुछ हिस्सों को एक सूटकेस में रखा गया। बाद में मुंबई के अलग अलग जगहों पर उसकी बॉडी को फेंका गया। सूटकेस में रखे गए शव के कुछ टुकड़े पुलिस को जांच के दौरान मिले थे। उसके कपड़ों से पुलिस ने शव की पहचान की थी। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूटकेस वाली लाश की गुत्थी समझ ली। तो आज की ये क्राइम स्टोरी आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही क्राइम स्टोरी पढ़ने के लिए और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय साकिब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये काफ़ी दिल दहला देने वाली स्टोरी थी। एक बेटी ने अपने बाप का कत्ल किया, लेकिन बाप भी ठीक नहीं था, वो अपनी ही बेटी का यौन शोषण करता था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। ये बस एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई जाती है कि हमारे आसपास का जो माहौल है वो किस तरीके का माहौल है और हमारे आसपास किस तरीके के लोग रहते हैं, जिनके साथ हम हमेशा रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ताकि हम उन्हें अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।